आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, हमें यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। दिया गया है मैग्नीशियम Mg, K पोटाशियम, Ca कैल्शियम, Fe लोहा आयरन, Cu कॉपर तांबा। ठीक है, तो हमें बताना है इन तत्वों के उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि तत्व जो है, कुछ तत्व इतने अधिक क्रियाशील है कि जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यदि उसे खुला छोड़ा जाता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन नमी से क्रिया करके वह आग पकड़ लेते हैं, वह विस्फोटक भी हो सकता है। इसलिए कुछ तत्व इतने ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं जो प्रकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इनके लिए एक श्रेणी तैयार की गई है। ठीक है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है, श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो ऊपर स्थित धातु होते हैं वह तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आधार पे यदि हम इन सभी तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सक्रियता श्रेणी में देखेंगे हम। तो दोस्तों हम सक्रियता श्रेणी देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी जो हमारा वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, उसमें जो तत्व स्थापित है वह ऐसे हैं कि सबसे पहले जो होता है हमारा वो पोटाशियम है। ठीक है, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe लोहा धातु, फिर Pb लेड, फिर हाइड्रोजन आता है। ठीक है, क्या आता है? हाइड्रोजन। फिर आता है हमारा Cu कॉपर तांबा, फिर आता है Hg पाड़ा धातु, फिर आता है Ag चांदी, फिर आता है Au सोना। ठीक है, तो सबसे नीचे सोना जो होगा क्या है दोस्तों? सबसे कम क्रियाशील होता है। सोना क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील है। नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व विस्थापित है वो क्या है? तत्व स्थित है वो क्या है? सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील। तो हमें इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमें एक तत्व क्या है? Mg यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा Mg हो गया। दूसरा दिया गया है K पोटाशियम। तो पोटेशियम के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि Mg से ऊपर हमारा पोटेशियम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम हो गया दोस्तों। उसके बाद कौन सा है? Ca कैल्शियम। तो ये भी Mg से ऊपर है लेकिन पोटेशियम से नीचे है। ठीक है, फिर आ रहा है Fe और Cu। तो Fe यहाँ पे है दोस्तों, Mg से नीचे, मैग्नीशियम से नीचे। ठीक है, और Cu हमारा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में। तो देखा जाए तो किस प्रकार से होगा दोस्तों? सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या रहा है? कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर Fe और फिर कॉपर। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर Fe लोहा, फिर Cu कॉपर तांबा। ठीक है, तो ये इसकी बढ़ते हुए क्रम में हमने देखा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो ये होगा सबसे अधिक कम क्रियाशील हो जाएगा कॉपर। ठीक है, उसके बाद लोहा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर पोटेशियम। ठीक है, तो ये इसकी श्रेणी प्राप्त हो गई इसके बढ़ते हुए क्रम में, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।